लेकिन जो पार्ट्स आप यूज कर रहे हैं, जिसका देखें हर पार्ट जो भी किसी भी गाड़ी में लगता है उसका एक एसिड टैग नंबर होता है। तो हमने उनसे सारी उनकी इन्वेंट्री की डिटेल मंगवाई। 4 दिन बैठकर हम तीनों कंसल्टेंट्स बैठे हुए लगे हुए हैं देखने के लिए, हाईलाइट करते जा रहे हैं कि कौन से वाला टैग का जो पार्ट है। अच्छा मजेदार बात ही, हमने अभी तक पार्ट की शक्ल भी नहीं देखी थी, हमें पार्ट का नहीं पता था। हम सिर्फ पार्ट के टैग के ऊपर जा रहे थे कि जी अगर पार्ट का ये नाम है, फॉर एग्जाम्पल उसका लेट से नाम है TA-1-2-CPA/1, तो हम उसके ऊपर जा रहे थे। तो हम वो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि अच्छा जितने लोगों ने भी, अगर लेट से 88 केसेस आए हैं हमारे पास पिछले लास्ट 3 ईयर्स में रिप्लेसमेंट के, तो उनमें कॉमन फैक्टर क्या क्या है। तो कॉमन फैक्टर ढूंढते ढूंढते हम इन 3 पार्ट्स के ऊपर पहुंचे कि एक दफा 8 दफा ये पार्ट चेंज हुआ था, कुछ पार्ट्स, एक जो दूसरा पार्ट था वो 9 टाइम्स चेंज हुआ था, और जो तीसरा पार्ट था वो 12 टाइम्स चेंज हुआ था। बाकी सारे पार्ट्स कॉमन से थे, कोई एक दफा चेंज हुआ, देखिए 3 साल में अगर एक दफा चेंज हुआ दैट डजंट रिंग अ बेल। लेकिन अगर कोई एक स्पेसिफिक पार्ट है जो आपके मॉडल में 8 दफा चेंज हो रहा है आपके खर्चे के ऊपर, देन दैट एक्चुअली रिंग अ बेल। अच्छा फिर हमने क्या कहा, फिर हमने उनसे कहा कि जी अब आप बताएंगे अब हम इससे आगे क्या करें। उन्होंने कहा कि सर ये जो पार्ट है, ये जो हम डिजाइन किया हुआ पार्ट है, ये पार्ट हमारे सिर्फ इसी मॉडल में नहीं है, ये पार्ट हमारे बाकी मॉडल्स में भी है, तो उनमें क्यों नहीं रिप्लेसमेंट आ रही, सिर्फ ये इन्हीं 3 पार्ट्स के अंदर रिप्लेसमेंट क्यों आ रही है। अच्छा दैट वाज क्वाइट अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देखें वो ये बंदा क्लेम करता है, कंपनी क्लेम करती है जी हमारे 9 मॉडल्स हैं, 9 मॉडल्स में से हम सब में तकरीबन ये सारे पार्ट्स यूज करते हैं, लेकिन 3 मॉडल्स के अंदर ये 3 पार्ट्स प्रॉब्लमेटिक है, बाकी 6 मॉडल्स में नहीं है। अच्छा अब हम लोग फिर सर पकड़ के बैठ गए कि हमने कहा अब क्या करें। फिर हमने क्या किया, फिर हमने सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये बताएं कि ये जो आपने 3 मॉडल्स डेवलप किए हैं, क्या आपने इन पार्ट्स के अलावा किसी चीज को इसके अंदर चेंज किया है। अच्छा चलते रहे, वो करते रहे, फिर से वो एसिड्स की इतनी बड़ी एक लिस्ट आ गई। क्या लिस्ट आई कि जी उसमें उन्होंने गियर बॉक्स कौन सा वाला यूज किया, उसमें उन्होंने जो स्टैंड्स होते हैं वो कौन से वाले यूज किए, उसमें उन्होंने जो रॉड्स होते हैं किस चीज को, स्टेयरिंग को और गियर को एक दूसरे के साथ या गियर बॉक्स को लिंक करने के लिए वो कौन सी क्वालिटी के यूज किए, उसका क्या गेज था, उसकी क्या मेजरमेंट्स थी। हम सारे फिर दोबारा बैठ गए। अच्छा जब दोबारा बैठे तो फिर ये बात आइडेंटिफाई हुई कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उन 3 मॉडल्स में आ रहा है जिसमें इन लोगों ने इन 3 पार्ट्स के साथ साथ सिर्फ एक चीज और बदली थी, और वही कॉमन फैक्टर था। वो क्या था, वो रॉड था, जो कि 2 सेट ऑफ रॉड्स थे इनफैक्ट। अच्छा देखें जब आप स्टीयरिंग को मोड़ते हैं और आप साथ ही साथ गियर बॉक्स के ऊपर गियर चेंज करते हैं, जिन लोगों को मैनुअल गाड़ी चलानी आती है उनको आई एम श्योर कि मेरी बात का मतलब समझ आ जाएगा, तो आप साथ ही साथ जो है वो अरेंजमेंट, दोनों अरेंजमेंट और साथ ही साथ जो आपका क्लच का अरेंजमेंट है उसको भी आप यूज कर रहे होते हैं। टेक्निकली इट्स अ कॉम्बो ऑफ 3, ठीक है। आप स्टीयरिंग को भी यूज कर रहे हैं, आप अपने गियर बॉक्स को भी यूज कर रहे हैं, आप अपने जो क्लच है आपके पाँव के अंदर आप उसको भी यूज कर रहे हैं। अच्छा जो 2 रॉड्स इन पूरे सिस्टम को एक दूसरे के साथ जोड़ते थे, पहले ये दो रॉड जो होते थे, ये पहले रॉड जो थे, तरीकेकार क्या था, 3 साल पहले तक ये लोग क्या किया करते थे, ये रॉड्स एक जापानीज मैन्युफैक्चरर से मंगवाया करते थे। लेकिन 3 इयर्स बैक इनको चाइना में ही वही वाला मैन्युफैक्चरर जो इनको बाकी गियर बॉक्स या आइटम्स बनाकर दे रहा था, उसने इनको कहीं कोट किया कि जी ये पार्ट्स भी हम उससे बनवा लें। वो पार्ट्स भी उन्होंने उससे बनवाना शुरू कर दिए। जब वो पार्ट्स उन्होंने उससे बनवाना शुरू किए तो यकीनन उसकी क्वालिटी जो है वो उस वाले पुराने वाले, उसकी एलॉय जो था वो डिफरेंट था शायद मेटल का, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई। तो देखें हमने जब केस स्टडी आइडेंटिफाई की, अब ये देखिएगा कि ये आई एम गोइंग बैक टू माय स्लाइड्स कि, और ये सारी स्टोरी आपको बताने का मकसद ये था कि वेन एवर वी टॉक अबाउट, जब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो व्हाट एक्चुअली प्रॉम्प्ट्स अस टू गो फॉर द रिसर्च स्टडी, और व्हाट एक्चुअली पेव्स द वे फॉर द सिलेक्शन ऑफ केस स्टडी एज अ रिसर्च स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने लिख दिया इसमें कि वी नॉर्मली फॉलो द केस स्टडी जब कभी भी वी हैव टू grasp a rich understanding of a real life context, ठीक है। तब हमें देखें ये बात अब समझिएगा जरा, अगर मैंने अभी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ दी, अभी तक मैंने आपके साथ जो है वो 2 स्ट्रेटेजी शेयर की है। कौन सी वाली स्ट्रेटेजी है, पहली है एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटेजी, दूसरी वाली कौन सी स्ट्रेटेजी है,
जो है सर्वे बेस्ड स्ट्रेटेजी, तीसरी है केस स्टडी बेस्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, इन तीनों की तीनों स्ट्रेटेजीज के अंदर से जरा आप सोचें कि हम अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम को या रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट को हमें डिस्कस करना था, तो ना तो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ये तो नहीं कर सकते कि हम अब ये देखेंगे किन गाड़ियों को हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट लगाया और हमने एक स्पेसिफिक पार्ट लगाया और किन गाड़ियों में हमने स्पेसिफिक पार्ट नहीं लगाया। हम उसके लिए देर लें, टाइम लें और फिर देखें कि जी एक पार्ट कैसे परफॉर्म करता है, दूसरा पार्ट कैसे परफॉर्म करता है। वी कैन नॉट गो फॉर द एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च स्ट्रेटेजी इन दिस केस। ठीक है, अच्छा, फिर इसी ऑब्जेक्टिव की लाइट के अंदर देखें, क्या हम सर्वे कर सकते थे? नो, हम सर्वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि ना तो हम कस्टमर से जाकर ये पूछ सकते थे, ना हम इसका सर्वे जो है वो इटसेल्फ कंपनी से के अंदर से कंडक्ट कर सकते थे। सो इट वाज अ रियल टाइम प्रॉब्लम, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी जो कि हमें फेस करनी पड़ रही थी। डेफिनेटली इंडस्ट्री ने ही इसको इनिशिएट किया। ज़हन में रखिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट केस स्टडीज ना, तो 99.9% केसेस के अंदर जो केस स्टडीज होती हैं वो इनिशिएट होती हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री इटसेल्फ। इंडस्ट्री इसको इनिशिएट करती है, इसको नॉर्मली इसको रिसर्चर इनिशिएट नहीं करता, इसको जो है वो इंडस्ट्री इनिशिएट करती है। और इंडस्ट्री इसको इनिशिएट करती है किस वजह से? क्योंकि उनको रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ रहे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी हीनो पार्क के केस में आपके साथ एग्जांपल शेयर की। ठीक है, देन केस स्टडी एक्चुअली यूजेस एंड ट्रायंगुलेट्स मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डाटा। ये देखिए, ये वाली बात है जो मैंने आपको सोच समझ कर एग्जाम्पल दिए। देखें, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा हमने सबसे पहले उनसे उनकी एनुअल रिपोर्ट्स मंगवाई। अच्छा, जब एनुअल रिपोर्ट्स मंगवाई तो ये एक सोर्स ऑफ डाटा था। ये सोर्स ऑफ डाटा क्या कहता था? ये सोर्स ऑफ डाटा ये फाइनेंशियल डाटा था। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमने उनसे क्या मंगवाया? हमने उनसे उनकी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मंगवाई। फिर क्या मंगवाया? हर एक प्रोडक्ट का मैनुअल मंगवाया। फिर क्या मंगवाया? हर एक प्रोडक्ट के अंदर जो वो अपनी इन्वेंट्री यूज करते हैं, मतलब टाइम इन टाइम आउट, लाइफ ऑफ फाइफो, हमने जो वो तरीकेकार यूज करते थे उसके मुताबिक हमने उनकी पूरी इन्वेंट्री का मैनुअल खैर ये तो एक फैंसी वर्ड है। नॉर्मली जब हम इंडस्ट्रीज में बात करते हैं ना, तो उनका एक स्टॉक लेजर होता है, या जिसको वो मटेरियल रिपोर्ट भी कहते हैं। तो हमने उनकी सारी मटेरियल रिपोर्ट्स मंगवा ली। इतना बड़ा कोई दत्ता सा था, वो हमने सारा मंगवा लिया। और उन देखें, और याद है मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि हम सारे सर जोड़ के बैठ गए और हम देखने लगे कि कहाँ पर कोई सिमिलैरिटी है। तो ये देखिए, ये क्या था? वी वर एक्चुअली ट्राई टू ट्रायंगुलेट द प्रॉब्लम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डाटा। ठीक है, देन यहाँ पर नीचे इसके लिए कुछ इसकी फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करती हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। केस स्टडी कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 वेज और 4 फॉर्म्स कह लें, जैसे आपको आसानी हो, एंड बेस्ड ऑन द 2 डायमेंशंस। पहला जो इसकी थॉट है वो क्या है कि हम सिंगल केस वर्सेस मल्टीपल केसेस की तरफ भी हम जा सकते हैं। जब हम केस स्टडी कंडक्ट कर रहे होते हैं तो हम उसको एज अ सिंगल केस स्टडी भी कंडक्ट कर सकते हैं, हम उसको मल्टीपल केस स्टडीज के तौर पर भी कंडक्ट कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो है, जैसे कि हमने इनसे भी हमने यही कहा, हमने कहा कि क्या आपको इस तरह का कोई इशू पहले आया था? अगर कोई आपके पास उसकी केस रिपोर्ट पड़ी है तो हमें वो दे दें। अच्छा, मजेदार बात ये हुई, उन्होंने हमें रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट पता है किसकी थी? वो रिपोर्ट थी 1999 के जमाने की, जब के इन लोगों ने अपने डीजल बेस्ड, याद रखिएगा ये बसेस जो होती हैं ये डीजल इंजन के ऊपर चलती हैं, तो इन्होंने ना एक पार्ट ऐड किया था ताकि ये जो डीजल इंजन से निकलने वाली एमिशंस होती हैं उसको ये रिड्यूस कर सकें। 1999 की बात बता रहा हूं, और उस वक्त भी इनके पार्ट के साथ तकरीबन 2001 तक प्रॉब्लम्स चले। बाद में इन्होंने मसला ही खत्म कर दिया, इन्होंने लोकल एक खिरादिया पकड़ लिया पाकिस्तान के अंदर ही, जो उनको वो पार्ट बना के दे देता था। बहुत बड़ा पार्ट नहीं था, सिलेंसर लाइक पार्ट था। तो वो जब वो लोकली मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया तो फिर इनका वो मसला खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त की केस स्टडी की रिपोर्ट भी हमारे पास पड़ी, हमें इन्होंने दे दी। ठीक है, सो वो भी यकीनन हमारे काम आई, लेकिन वो प्रैक्टिकली इसकी एग्जाम्पल नहीं है मल्टीपल केसेस की। ठीक है, अच्छा, देन एक और भी तरीकेकार है केस स्टडीज या केस स्टडी रिसर्च स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करने का, कि आप होलिस्टिक केस की तरफ चले जाएं वर्सेस एम्बेडेड केस की तरफ चले जाएं।
होलिस्टिक का वर्ड जैसे कि ओवरऑल केस होता है, आप उसको एक ऐसी केस स्टडी की बात कर रहा हूं मैं जिसके अंदर मल्टीपल इश्यूज इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और एम्बेडेड केस स्टडी ऐसी होती है कि हम एक स्पेसिफिक केस को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ जो और भी बाकी इश्यूज होते हैं हम उनको भी साथ साथ डिस्कस करते चले जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हमने जब जी ये इसकी एग्जांपल मैंने जानबूझ के आपको इसलिए दी कि जब हमने ये केस स्टडी कंडक्ट की ना, तो हमारे लिए बड़ी मजेदार केस स्टडी थी। हमने उनसे रिटर्न अप्रूवल लिया कि हम आपका नाम नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें आप केस स्टडीज को पब्लिश करने की इजाजत दे दें। उन्होंने हमें इजाजत दे दी विदाउट द ब्रांड नेम, ठीक है। अच्छा मजेदार बात पता है क्या, हमने इसको एम्बेडेड केस स्टडी के तौर पर चलाया। मतलब देखो एक्चुअली हम केस स्टडी क्या, उनके लिए हमने केस स्टडी क्या कंडक्ट की कि वो कौन सा वाला पार्ट था जो कि उनकी प्रोडक्शन लाइन को इफेक्ट कर रहा था, ये उनके लिए हमने एक केस स्टडी कंडक्ट की। और इसको हमने जो पब्लिश किया वो हमने पब्लिश किया ट्रांसपोर्टेशन वाले जर्नल्स के अंदर, ठीक है। दूसरी हमने केस स्टडी क्या, हमारे लिए एक जो केस स्टडी बड़ी मजेदार बनी वो ये केस स्टडी बनी कि सेल्स बढ़ रही हैं लेकिन आपका ओवरऑल प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, और ओवरऑल प्रॉफिट रिड्यूस भी ऐसे हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट की रिप्लेसमेंट की वजह से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेंज हो रहे हैं, बाकी और कोई चीज भी चेंज नहीं हो रही। देखो ये भी एक बड़ा मजेदार हमारे लिए फैक्टर था। क्या फैक्टर था, देखिए मैं भी रिसर्चर हूं, आप भी एक रिसर्चर हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बदल रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का डिटर्मिनेंट जो कि उसको इफेक्ट कर रहा है वो सिर्फ एक है, और वो क्या है कि एक पार्ट की रिप्लेसमेंट है और कोई अदर फैक्टर चेंज नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल ऐसी था कि हमारे लिए बड़ा मजेदार केस इसलिए बन गया कि इट्स अ केस स्टडी कीपिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट। एक चीज के रिप्लेसमेंट कॉस्ट की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो रही है, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान। तो हमने टेक्निकली हमने ये एक एम्बेडेड केस स्टडी के तौर पर इसको हमने कंडक्ट किया। यहां तक अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए बच्चों। जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? सर बस हो गया, नहीं हो गया, समझ आ गया सब। अच्छा बस चलिए, मैं तो कह रहा था कि बाकी वो एक्शन रिसर्च और ग्राउंड्स वाली भी एक दफा देख लेते हैं, छोटी छोटी सी हैं, जल्दी जल्दी से 4 बजे तक खत्म, 5 बजे तक खत्म कर सर अब लेंगे। रोजा लग रहा है। नहीं सर, काफी आज के लिए। अच्छा चलें ठीक है, चाहे आपकी बात मान ली। आपके पास ये तमाम की तमाम चीजें पहुंच चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी शैल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। अच्छा रोजा लगने की बात ऐसे कि तो मैं तो मेरी तरफ रमजान नहीं आता है ना मैं भी तो इतनी देर से काम ही कर रहा हूँ। खैर अच्छा, ये एक्शन रिसर्च के ऊपर वी शैल हैव अ डिस्कशन, देन ग्राउंड थ्योरी, एथनोग्राफी और आर्काइवल रिसर्च, ये 4 हमारी स्ट्रेटजीज रह गई हैं। वी शैल हैव अ डिस्कशन ऑन दीज 4 स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लास, एंड देन वी शैल प्रोसीड फर्दर। डाटा कलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वापस जाएं हम, ये देख लें बच्चों, मेरा ख्याल है हमने इसमें से फिलोसफीज हो गई, हमारी अप्रोचेस डिस्कस हो गई, स्ट्रेटजीज डिस्कस हो जाएंगी। तो मैं ये मेथड्स तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, फ़ौरन से डिस्कस हो जाएंगे। मेरा ख्याल है हम उसके फ़ौरन बाद जो है वो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है जी। वेरी गुड। एमन साहिबा, आपको बड़ी जल्दी याद आया हमारी क्लास अटेंड करना? सर मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं क्लास नहीं ले सकी थी, या इंटरनेट भी वो नहीं था, तो फिर मुझे वो फ्रंट डेस्क से वो करना पड़ता, इसलिए आई एम रियली सॉरी। अच्छा, आपने भी इसलिए चले लॉगिन एटलीस्ट आपने कर दिया ताकि कोई रीजन तो हो आपके अटेंडेंस मार्क करने का, एम आई राइट? सर नहीं, आई कैन शो यू इफ आई वांट, आई एम इन हॉस्पिटल, तो मैं उसकी वजह से कनेक्ट, मेरा इंटरनेट नहीं था, तो फिर मुझे अटेंडेंस के लिए एटलीस्ट मुझे था कि मैं आपसे बात कर लूंगी। ओह दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। आई एम सॉरी। चले कोई बात नहीं, बस ध्यान कीजिएगा। ये आपके बाकी पीयर्स ने जो है ये आज का लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड भी करवा दिया है, एंड आई एम आल्सो आई विल आल्सो शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू गाइस एज वेल, ठीक है? थैंक यू सर। ये मैं इसको मेरे पास आ गया है। चले मैं इससे फारिग होता हूँ, तो मैं इसको प्रॉपर एक हेडिंग लगा के तो मैं आपके सीआर को शेयर कर दूंगा, फिर वो आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा जी मेरे बच्चों,